अदालत से जमानत मिलने के बाद अवैध रूप से मुलजिम को गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत में रखने के मामले में हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने पंचकुला पुलिस उपायुक्त को तलब किया है। 20 अगस्त को इस मामले में सारा पुलिस रिकॉर्ड लेकर पंचकुला पुलिस उपायुक्त को अपना पक्ष रखने और उपस्थिति होने के आयोग ने सख्त निर्देश दिए। ये पूरा मामला क्या है और हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने इस मामले में क्या कार्रवाई की है, इस बारे में हरियाणा मानव अधिकार आयोग के सदस्य दीप भाटिया से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। जमानत मिलने के बाद अवैध रूप से हिरासत में रखने के मामले में हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने क्या कार्रवाई की है, इस मेरे साथ हैं आयोग के सदस्य दीप भाटिया। इनसे जानते हैं कि इस मामले में आयोग ने क्या कार्रवाई की है। देखिए, ये मामला पहले भी हमारे पास चल रहा है और इस मसले में हमारे पास शिकायत आई थी कि कोर्ट से बेल होने के बाद दोबारा से उन्हीं धाराओं के अंदर एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। रिपोर्ट मांगी थी हमने कमिश्नर पुलिस पंचकुला से, डीसीपी भी पंचकुला की रिपोर्ट लेकर आए थे, कुछ फैक्ट्स लेकर आए थे, लेकिन हम उससे संतुष्ट नहीं थे क्योंकि केस के तथ्य पढ़ने के बाद उसमें कुछ ऐसी बातें थी जिसमें माननीय सर्वोच्च अदालत ने जो समय समय पर निर्देश दिए हैं या जो भारतीय न्याय व्यवस्था के अंदर सिस्टम बना हुआ है वो प्राथमिकता के तौर पे हमें ऐसा लगा कि इसको फॉलो नहीं किया गया। इसलिए उसमें क्योंकि जितने भी अधिकारी हमारे समक्ष अभी तक उपस्थित हुए हैं, इन्वेस्टिगेटिंग अफसर या जो लोग, वो तथ्यों का ठीक ढंग से जवाब नहीं दे पा रहे, तो उनका कुल मिलाकर ये आया कि भाई जो सुपरवाइजरी अथॉरिटी इस केस में थी उनके पास फाइल थी, उनकी इंस्ट्रक्शंस पे चला, ऐसा कुछ मसला चला। तो अब हमने उनको बुलाया है, उनसे पूछेंगे क्योंकि एक जो नेचुरल जस्टिस के हिसाब से हर एक को अपनी बात कहने का और हर एक को एक सुनवाई देने का अवसर मिलना चाहिए। उसी के तहत हमने पुलिस के जो बड़े वरिष्ठ अधिकारी उनको बुलाया है। अभी जैसा मामला आगे बढ़ेगा वैसा फिर कार्रवाई करेंगे। भाटिया जी, इस मामले में किसको नोटिस दिया गया है? देखिए, हम तो पुलिस के अधिकारियों को अपने जो डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन हमारे पास होते हैं उनके माध्यम से ही पुलिस की जो कार्रवाई होती है उसको चलाते हैं आगे। तो इसमें जो सुपरवाइजरी अथॉरिटी डीसीपी कंसर्न थे, हमने कहा है यदि वो सुपरवाइजरी अथॉरिटी है और उन्होंने कोई राइटिंग में आदेश दिए हैं तो वो आके अपना पक्ष बता देंगे कि क्या हमारे सामने फैक्ट्स आए हैं, क्या उनकी सत्यता है और कहाँ फ्लॉ है या नहीं है। तो वो एक जैसे प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को फॉलो कर रहे हैं। भाटिया साहब, ये पूरा मामला क्या है और मानव अधिकार आयोग के पास क्यों आया? देखिए, मामला ये शुरू हुआ कि एक व्यक्ति को किसी वीडियो के आधार पे कि उसने हर्ष फायर, सेलिब्रेशन फायर जिसको बोलते हैं, कि खुशी के अवसर पे कोई को फायर किया है, वो कोई वीडियो वायरल हुआ, उसके बेसिस पे आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ, उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, कोर्ट में पेश किया गया, कोर्ट ने उसकी ज़मानत कर दी, जबकि पुलिस ने 2 दिन का रिमांड भी मांगा था। पुलिस की बात को कोर्ट ने नहीं माना और ज़मानत दे दी। तो विषय वहाँ समाप्त हो जाना चाहिए था, ट्रायल की आगे की प्रोसीडिंग चलनी चाहिए थी, परंतु पुलिस ने कहा कि हमें अभी इन्वेस्टिगेशन की और ज़रूरत है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के लिए एक सम्मन जारी किया। उस सम्मन में वही धाराएं लिखी हुई थी जिन धाराओं में उसको ज़मानत मिली थी। उसके बाद उस इन्वेस्टिगेशन के लिए जो सम्मन जारी किया गया था उसके आधार पे वो दोषी इन्वेस्टिगेशन के लिए गया, लेकिन उसको वहाँ हिरासत में ले लिया गया और ऐसा आरोप लगाया गया कि उसके साथ प्रताड़ना भी की गई और उसके बाद उसको कई घंटे तक, ऐसा आरोप है, कोर्ट में पेश नहीं किया गया। और जब कोर्ट में पेश बहुत लेट किया गया तो कोर्ट ने ऑब्ज़र्व किया कि उसके शरीर पे कुछ मार पिटाई के निशान लगते हैं। तो ये सब चीज़ें क्योंकि हमारे संज्ञान में जब लाई गई तो इसे एक मानव अधिकारों का हनन हम मानते हैं और पुलिस व्यवस्था जिसमें हम सुधार चाहते हैं, सरकार भी बहुत सारे सुधार करना चाह रही है, तो ज़मीनी स्तर पे अधिकारियों को, जो इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटीज़ हैं, उनको ये पता चले कि हमें मानव अधिकारों की रक्षा किस प्रकार से करनी है। इसीलिए आयोग ऐसे मामलों में एक अपना कड़ा रुख रखता है ताकि लोगों को
इस बारे में एक पुलिस की जो छवि है वो ऐसे फ्रेंडली जाए और वो ख़राब ना जाए। तो हम उसी के तहत ये कार्रवाई करते हैं। जहाँ जहाँ ऐसा लगता है कि कुछ गलत हुआ है उसमें जैसा आवश्यक होगा आगे की कार्रवाई कर देंगे। ये थे मेरे साथ हरियाणा मानव अधिकार आयोग के सदस्य दीप भाटिया। इन्होंने बताया कि जमानत मिलने के बावजूद अवैध रूप से पुलिस हिरासत में रखने के मामले में मानव अधिकार आयोग ने क्या कार्रवाई की है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।